कहानी की शुरुआत में हम रॉबर्ट नाम के एक जिंदा टायर को देखते हैं। उसने अपने ऊपर जमी रेत झाड़ी और शान से सीधा खड़ा हो गया। वो खुशी खुशी लुढ़कने लगा। रास्ते में उसे एक प्लास्टिक की वाटर बोतल मिली जो उसके रास्ते को रोक रही थी। रॉबर्ट धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और एक झटके में उसे कुचल दिया। वो आगे बढ़ता गया, लेकिन इस बार उसके सामने आई एक ग्लास बीर बोतल। रॉबर्ट ने कई बार कोशिश की मगर उसे तोड़ नहीं पाया। अब उसका गुस्सा बढ़ने लगा। वो कुछ कदम पीछे हट गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और तभी कुछ अजीब हुआ। रॉबर्ट ने अपने साइकोकाइनेटिक पावर से उस बोतल को तोड़ दिया। बोतल टूटने की आवाज इतनी जोरदार थी कि जल्दी एक बेखौफ जंगली खरगोश आ गया। रॉबर्ट ने देखा कि खरगोश अभी भी उसके सामने फालतू हरकत कर रहा है, तो उसने फिर से अपनी मानसिक शक्ति चलाई। खरगोश का शरीर उसी जगह पर पल भर में फट गया। वो लुढ़कता हुआ सड़क के किनारे पहुंच गया। तभी वहां से एक कार गुजरी जिसमें एक खूबसूरत लड़की शीला शहर की तरफ जा रही थी। रॉबर्ट को उसे देखते ही पहली नजर में प्यार हो गया। वो किसी भी तरह उससे जुड़ना चाहता था। अपनी खतरनाक माइंड पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने शीला की कार को बीच रास्ते में रोक दिया। फिर वो उसकी ओर तेजी से लुढ़कने लगा। शीला को कुछ पता नहीं था। वो बार बार कार स्टार्ट करने की कोशिश करती रही पर इंजन चालू नहीं हुआ। रॉबर्ट अब उसके पास पहुंचने ही वाला था, तभी एक पिकअप ट्रक वहां से गुजरा। ड्राइवर का ध्यान रास्ते पर नहीं था और उसने गलती से रॉबर्ट को टक्कर मार दी। वो चलकर दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। शीला की कार अचानक स्टार्ट हो गई और वो वहां से निकल गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक टायर को उससे प्यार हो गया है। कुछ देर बाद रॉबर्ट को होश आया। वो गुस्से में तिलमिला उठा। उसने अपना गुस्सा एक कुएं पर उतारा और उसे भी उड़ा दिया। फिर रॉबर्ट एक पेट्रोल पंप की ओर बढ़ा। वहाँ उसे वही आदमी दिखा जिसने उसे टक्कर मारी थी। वो आदमी बेखबर था कि एक जानलेवा टायर उसे घूर रहा है। जैसे ही वो जाने लगा, रॉबर्ट ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और एक पल में उसका सर फोड़ दिया। इसके बाद रॉबर्ट हाईवे पर निकल पड़ा। अब वो शीला को ढूंढ रहा था। उसे उसकी सेंट की खुशबू याद थी और उसी का पीछा करते हुए वो एक होटल तक पहुंच गया। उसने देखा कि लड़की के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। वो अपनी लालची नजरों से उसे निहारने लगा। उसने लड़की की लंबी सुंदर टांगे देखी। शीला को कुछ पता नहीं था, बस उसे महसूस हुआ कि दरवाजा ठीक से बंद नहीं है। उसने तुरंत ताला लगा दिया। रॉबर्ट ने हार नहीं मानी। रात होते ही वो शीला के कमरे के बगल वाले कमरे में जा घुसा। उसने तय किया कि कल वो शीला के और करीब जाने की कोशिश करेगा। वो बेड पर बैठा मजे से टीवी देखने लगा। अगली सुबह क्लीनिंग लेडी मार्टिना कमरे में सफाई करने आई। टीवी अभी भी चालू था। बेडशीट पूरी तरह से गंदी पड़ी थी जिससे वो हैरान रह गई। फिर उसे बाथरूम से पानी की आवाज आई। वो पर्दा हटाती है और हैरान रह जाती है, एक टायर ना रहा था। वो समझी कि किसी मेहमान ने टायर छोड़ दिया होगा। गुस्से में उसने गंदा टायर कहते हुए रॉबर्ट को बाहर फेंक दिया, लेकिन रॉबर्ट फिर से खड़ा हो गया। उस पर धूल लग चुकी थी जिससे वो बेहद गुस्से में था और चुपचाप वापस अंदर चला गया। पर होटल के मालिक का बेटा उसे देख लेता है। वो डर के मारे भागकर अपने पिता के पास पहुंचता है और कहता है, पापा मैंने एक जिंदा टायर देखा। पर पिता हंसकर उसकी बात को मजाक समझते हैं क्योंकि वो लड़का साईफाई फिल्में ज्यादा देखता था। वो कहते हैं, जा मेरे लिए एक पिज्जा लेकर आ। लड़के के जाते ही रॉबर्ट ने क्लीनिंग लेडी मार्टिना को मार डाला। फिर वो होटल के पुल में गया और आराम से तैरने लगा। जब लड़का पिज्जा लेकर वापस लौटा तो उसने कमरे में क्लीनिंग लेडी मार्टिना की लाश पाई और फिर पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस और लड़का पुल के पास पहुंचे। लड़के ने कहा, यही वो टायर है। पिता ने झुंझलाकर कहा, बस अब बहुत हुआ, ये एक मामूली टायर है। उसने रॉबर्ट को जमीन पर फेंक दिया। ये अपमान रॉबर्ट को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जोरों से कांपने लगा और फिर बूम, पिता का सिर फट गया। सबके सामने वो मारा गया। लेफ्टिनेंट चेड यह देखकर सन्न रह गया। रॉबर्ट वहाँ से लुढ़ककर भाग निकला। अब चेड को यकीन हो गया कि यही टायर कातिल है। रॉबर्ट अब सड़क किनारे आराम कर रहा था। तभी वो लड़का फिर से आया जिसे अब तक अपने पिता की मौत की खबर नहीं थी। उसने रॉबर्ट से बात करने की कोशिश की और पूछा, क्या तुमने ही मार्टिना को मारा है? मगर रॉबर्ट कोई जवाब नहीं दे रहा था। लड़के ने पूछा, क्या तुम बात कर सकते हो? पर वो टायर कोई जवाब दिए बिना वहाँ से चला गया। चेड ने एक गाड़ी का टायर खोलकर अपने साथियों को बताया, हमारा किलर बिल्कुल इस टायर की तरह दिखता है। फीमेल ऑफिसर पूछती है, आखिर वो टायर कौन से ब्रांड का था? चेड कहता है, मैं नहीं जानता, पर जहाँ तक मुझे पता है उस पर किसी ब्रांड का जिक्र नहीं था। वो ब्रांडलेस टायर है। तभी वो लड़का वहाँ आकर बताता है कि खूनी टायर हाईवे की ओर बढ़ रहा है। दो ऑफिसर्स ने उसका पीछा किया। रॉबर्ट पुलिस सायरन सुनकर रुक गया और उसी पल
एक ऑफिसर को मार डाला। वो आगे बढ़ता गया और एक टायर बर्निंग फैक्ट्री में पहुंच गया। वहां उसने देखा इंसान टायरों को जलाकर खत्म कर रहे थे। रॉबर्ट का गुस्सा अब हद से पार कर चुका था। उसने कसम खाई अब वो अपने जैसे हर टायर का बदला लेगा। 3 दिन बाद पास के शहर में कई हेडलेस बॉडीज मिली। सभी को रॉबर्ट ने मारा था। पुलिस ने जाल बिछाया। उन्होंने रॉबर्ट को एक घर में टीवी देखते हुए पाया। चेड ने उसकी लस्टफुल नेचर को देखकर एक योजना बनाई। उन्होंने एक डमी को औरत की तरह तैयार किया और उसमें बॉम्ब छिपा दिया। फिर शीला की आवाज से रॉबर्ट को बुलाया। रॉबर्ट उत्सुक होकर वहां गया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वो नकली है, उसने गुस्से में उसका सिर फोड़ दिया और अपने कमरे में लौट गया। बॉम्ब वाला प्लान नाकाम रहा। चेड गुस्से में भड़क उठा, गन लेकर कमरे में घुस गया। सबको लगा रॉबर्ट अब उसे भी मार डालेगा, लेकिन कुछ गोलियों के बाद चेड बाहर निकला। उसके हाथ में था रॉबर्ट का टूटा हुआ शरीर। सबको लगा अब वो मर चुका है। पुलिस चली गई, मगर व्हील चेयर पर बैठे आदमी ने कुछ डरावना देखा। एक चाइल्ड से ट्राइसिकल कमरे से बाहर आई। वो समझ गया ये रॉबर्ट का रीइंकार्नेशन है। उसने रॉबर्ट से दया की भीख मांगी, पर रॉबर्ट ने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब वो ट्राइसाइकिल सड़क पर घूम रहा था और धीरे धीरे बाकी टायर से भी जिंदा होने लगे। वो सब उसके पीछे चल पड़े। वो इंसानों की दुनिया पर हमला करने जा रहे थे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप टायर खरीदने जाएं, थोड़ी सावधानी जरूर बरतिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी वही कहानी दोहराई जाए, वरना आप अपनी पूरी जिंदगी पछता सकते हैं। अगर आपको ये स्ट्रेंज और थ्रिलिंग कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगली कहानी में डर फिर लौटेगा।